क्या रविंदर सिंह भाटी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे में रोड़ा बन चुके हैं? जी हां, रविंदर सिंह भाटी ऐसे निर्दलीय विधायक हैं शिव विधानसभा क्षेत्र से, जो कुछ ही समय बाद एक बार फिर बाड़मेर जैसलमेर सीट से लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में कूद चुके हैं। लोग बता रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी मानवेंद्र सिंह की हार का बदला लेंगे, क्योंकि कैलाश चौधरी ने मानवेंद्र सिंह को 3 लाख वोटों से इसी सीट से 2019 में हराया था। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी को लेकर पूरे देश में चर्चाओं का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से उनकी नामांकन सभा में भारी भीड़ उमड़ी, उसको लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कैलाश चौधरी और उमेदा सिंह बेनीवाल, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी नींद इस समय हराम हो चुकी है। उनकी नींद को लेकर तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह के मीम अब लोगों के बीच में चल रहे हैं। आपको बता दें कि एक हैंडपंप को लेकर इतना बड़ा ये बवाल मचा हुआ है, क्योंकि शिव विधानसभा क्षेत्र में 22 हैंडपंप आते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन विधायक रविंदर सिंह भाटी को केवल 2 हैंडपंप मिलते हैं पेयजल के लिए। और वहीं जिसको उन्होंने हराया था, स्वरूप सिंह खारा, उसे 20 हैंडपंप दिए जाते हैं, जिसके बाद रविंदर सिंह भाटी का मजाक बनाया जाता है और रविंदर सिंह भाटी से नाराज हो जाते हैं। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ती है कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमपी में मैदान में उतर पड़ते हैं, और जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं अब बाड़मेर जैसलमेर सीट के लोगों में चल रही हैं। आपको बता दें, मानवेंद्र सिंह वो शख्स हैं जिसको कैलाश चौधरी ने हराया था। वो जसवंत सिंह के बेटे हैं। अब एक नई चर्चा चल रही है, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी राजपूत हैं और 36 बिरादरी के समर्थन का दावा कर रहे हैं। सीधे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं, जिसके चलते उनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। उनके नामांकन सभा में उमड़ी भीड़ की चारों तरफ चर्चा हो रही है। रविंदर सिंह भाटी ऐसे शख्स हैं जो यूनिवर्सिटी में निर्दलीय तौर पर जीत जाते हैं, उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, लेकिन उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद वो एक बार फिर लोगों के बीच में हैं और बाड़मेर जैसलमेर सीट से अब वो लोकसभा के निर्दलीय तौर पर प्रत्याशी हैं। इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी है, लोगों में वो कितने पसंद किए जा रहे हैं। उनके बड़े बड़े चैनलों पर, राष्ट्रीय चैनलों पर उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है, रविंदर सिंह भाटी अपनी राजस्थानी भाषा को प्रेम करते हैं और राष्ट्रीय चैनलों पर भी राजस्थानी भाषा में ही अपना इंटरव्यू करते हैं। इसको लेकर वो राजस्थान में पूरी तरह से पॉपुलर हो चुके हैं। वो एक यूथ आइकॉन बन चुके हैं। किस तरह से उनका ये चुनाव चलने वाला है, वो लगातार हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से आगे भी बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे कि रविंदर सिंह भाटी का चुनाव कैसा चल रहा है। इस रिपोर्ट को आप दूसरे ग्रुप्स में साझा जरूर करें, शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस रिपोर्ट को देख सकें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए।